मुझे लगता है कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि हर साल कितनी मात्रा में बच्चे 12th पास करते हैं। और आपको पता ही होगा बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे CUET का एग्ज़ाम देते हैं। अब इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, हर कोई अपना बेस्ट देता है, हर कोई पढ़ के जाता है, हर कोई चाहता है कि उसको एक अच्छा कॉलेज मिले और एक अच्छे मार्क्स आए। और मैं ये एकदम यकीन के साथ कह सकता हूँ, आपने भी बहुत अच्छी तैयारी करी होगी, आपने सारा पढ़ा होगा, सारी YouTube वीडियोस देख ली होंगी, सब मॉक टेस्ट भी कर लिए होंगे। बहुत सारी वजह होती है कि जिससे हमारा पेपर क्लियर नहीं हो पाता, जैसे कि आप मान लीजिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट। अब आपने पहली बार पेपर दिया है तो शायद दिक्कत आ सकती है, टाइम मैनेजमेंट में आ सकती है दिक्कत। क्या पता आप थोड़ा लेट हो गए हो पहुंचने में, या फिर थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए हो, क्योंकि पहली बार आपने पेपर दिया है। कॉन्शियस होना, लेट होना, या फिर किसी भी चीज़ से आप घबरा सकते हैं और उससे आपका पेपर खराब जा सकता है। सो नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आई नो आपने पेपर बहुत अच्छे से दिया होगा, और ये तो बहुत ऑब्वियस बात है कि हर कोई टॉप नहीं कर सकता। टॉप सिर्फ कुछ बच्चे ही कर सकते हैं, एक इंसान ही कर सकता है। तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी CUCT में थोड़ी सी लो रैंक आ गई है और आपको लग रहा है कि लो रैंक आ गई है और जो कॉलेज चाहिए था वो मिला नहीं, तो अब छोड़ देते हैं बीटेक, अब नहीं होगा तो गिव अप कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। गिव अप करने का तो बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि CUCT में लो रैंक आ गई है। मेरा ये मानना है जिसकी लो रैंक आई है या फिर जिसको अपना कॉलेज नहीं मिला, रिजेक्ट हो गए, वहां से आपके करियर की शुरुआत होती है। जिसको टॉप कॉलेज मिल गया है और जिसकी रैंक लो आई है, जो अभी कॉलेज गया भी नहीं है, आज के टाइम पे, आज की जिंदगी में आप लोगों की उम्र भी सेम होगी, तो मैं कहूंगा आप दोनों ही एक स्टार्टिंग लाइन पर है। आप भी अपना फ्यूचर करियर स्टार्ट करने वाले हैं, और जिसको कॉलेज मिल गया है टॉप, वो भी अपना करियर स्टार्ट करने वाला है। तो ऐसा मत सोचना कि हमारी रैंक कम आ गई है तो हमारा करियर खराब हो गया है। और रैंक कम आ गई है और एडमिशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टॉप कॉलेज आपको नहीं मिलते, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। अभी मैंने कमेंट में एक लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दिया है, वो लिंक को क्लिक करना, आपके सामने वो सारे कॉलेज खुल जाएंगे जहां पर अभी भी एडमिशन चल रहे हैं। चाहे आपकी रैंक लो हो, चाहे कैसी भी हो, आपको उन कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है और उनका एक अलग से एंट्रेंस टेस्ट देकर भी आपको उसमें एडमिशन मिल सकता है। बहुत जगह है, बहुत सारे कॉलेज जिसमें एडमिशन बंद हो गए हैं, और जिनकी लो रैंक आई थी ना, वो ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई कॉलेज मिल जाए एडमिशन के लिए। अब हमें एडमिशन लेना है, क्योंकि हमें बीटेक की जर्नी शुरू करनी है। बहुत मुश्किल होता है ड्रॉप लेना, मैं समझ रहा हूँ, ड्रॉप नहीं लेना चाहते और रैंक लो आ गई है और अब चाहते हैं कि एडमिशन लेना है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा कि अगर आपकी रैंक लो है तो क्या क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए कॉलेज चुनने से पहले। अब आपकी रैंक लो आ गई है तो आपको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए और क्या करना है, पूरा एक रोड मैप बताऊंगा मैं। अब ये आपकी लाइफ से भी रिलेटेड होगा और आपके कॉलेज से भी रिलेटेड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको चीजें बता देता हूं कुछ। सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो है कि अगर आपकी रैंक लो आई है तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना। पैनिक आपको बिल्कुल नहीं करना, और एक चीज आपको कभी नहीं सोचनी, कभी भी आपने रिजल्ट खोल के देखा लो रैंक आ गई, आपको ये नहीं सोचना कि करियर बर्बाद, करियर बेकार, अब मिलेगा कोई बेकार कॉलेज, मेरा सपना बीटेक का रह गया, कुछ प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि अच्छा कॉलेज नहीं मिला, रैंक कम आ गई तो अब मेरा करियर खराब है, तो चाहे आप किसी टॉप कॉलेज में भी चले जाएंगे ना तो भी करियर नहीं बना पाओगे। करियर आपकी रैंक से नहीं बनता, करियर बनता है आपकी स्किल से, करियर बनता है आपकी स्मार्टनेस से, आपके प्रोजेक्ट से, आपके एक्सपीरियंस से, उससे बनता है करियर। तो सबसे पहले जैसे आपने रैंक देखी लो आ गई, उसमें पैनिक नहीं करना। उसमें किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मेरी रैंक इतनी कम क्यों आई है, बस आ गई है कम, और अब वक्त में पीछे जाकर हम कुछ नहीं बदल सकते, याद रखना। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा आपकी जो अभी रैंक आई है उसी रैंक में क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए कॉलेज चुनते वक्त, कि हमें वहां की फीस भी अच्छी मिल जाए, कैंपस भी अच्छा मिल जाए और प्लेसमेंट भी अच्छी मिल जाए। तो इस वीडियो में आपको एक ऐसा मैं कह रहा हूँ रामबाण बता दूंगा आपको कि आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कॉलेज चुनना अपनी रैंक के हिसाब से, कि आपको वहां से प्लेसमेंट भी बहुत आसानी से मिल जाएगा, पढ़ाई लिखाई का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, कोडिंग भी कर लोगे, सारा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा इस रैंक पे। सबसे पहली चीज जो आपको कॉलेज सिलेक्ट करते हुए देखनी है वो है कॉलेज की फीस। सिर्फ कॉलेज की फीस नहीं, आपको देखना है पूरा टोटल 4 ईयर का एक्सपेंस। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं तो आपको पूरा खर्चा देखना पड़ेगा कि कितना आपका आना जाना लग रहा है, कितने आपकी कॉलेज की ट्यूशन फीस है, कितने आपके बिल्डिंग चार्ज है, जो टोटल है ना वो 4 साल का पूरा जोड़ लेना, फिर देखना कि क्या इस कॉलेज में एडमिशन लेना इस रैंक पे वर्थ इट है। ये चीज आपको
बहुत काम आएगी। अगर आप हॉस्टल ले रहे हैं तो हॉस्टल के पैसे भी इंक्लूड करना। अगर आप हॉस्टल नहीं ले रहे हैं, कॉलेज आपके घर के पास है जिसमें कि ट्रैवल आपका आसान पड़ रहा है, तो आप वो भी देखना कि अगर मेरा ट्रैवल आसान है तो मैं अपना पैसा और कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। दूसरी चीज जो आपको सबसे जरूरी देखनी है वो है, पहले तो हमने देखो फीस भर दी, पहले तो हमने देख लिया कि क्या फीस है हमारी, क्या हॉस्टल फीस है, कितना हमारा खर्चा लग रहा है, क्या क्या होने वाला है, और बाकी एक्स्ट्रा चार्जेस भी हम जोड़ लेते हैं जो भी होता है हमारा, और 4 साल को हम टोटल करते हैं। समझ लीजिए आपके 5 लाख आ गए कि 4 साल में आपके 6 लाख, मान लो 6 लाख में आपकी बीटेक हो रही है। अब उसी कॉलेज का आपको देखना है प्लेसमेंट रेट, क्या प्लेसमेंट चल रहा है उस कॉलेज में। क्या मैं अगर इस कॉलेज में 5 लाख रुपए लगाकर बीटेक करूं तो क्या ये कॉलेज मुझे एक अच्छा रिटर्न दे रहा है, एक अच्छी प्लेसमेंट दे रहा है? क्या मुझे ये 5 लाख देकर 20 LPA 15 LPA दे भी पा रहा है या नहीं? या फिर इसके यहाँ की पढ़ाई कैसी है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर है कि नहीं है, इंडस्ट्रीज आ रही है या नहीं, एलुमिना नेटवर्क कैसा है? ये सब चीजें आपको जरूर चेक करनी है। जितनी सिर्फ प्लेसमेंट भी नहीं, प्लेसमेंट के आसपास जितनी भी चीजें हैं ना, जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है प्लेसमेंट मिलने की, वो सारी चीजें आपको पूरी की पूरी चेक करनी है कि कितना पॉसिबल चांस है आपको आसानी से इसी कॉलेज में, इसी रैंक में प्लेसमेंट आपको मिल जाए। और प्लेसमेंट के मामले में सबसे जरूरी बात जो मैं हर बार कहता हूं आपको, कि आपको हाईएस्ट पैकेज नहीं देखना। समझ लीजिए आपको कोई कॉलेज मिल गया और आपने उसकी वेबसाइट पे सर्च किया और देखा कि चलिए वेबसाइट पे चेक किया, देखा सबसे पहली चीज लिखी आती है हाईएस्ट प्लेसमेंट 50 LPA। तो बच्चा वो देख के बहुत ज्यादा फैसिनेट हो जाता है कि अरे क्या 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 कॉलेज है यार, 50 LPA, इसी में जाना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना। 50 LPA को देख के अपनी आंखों पे वो मत सोचना कि बस 50 LPA हमें भी मिल जाएगा। हाईएस्ट पैकेज का मतलब पहले ये समझना कि हमें उस कॉलेज में कितने बच्चों को 50 LPA मिला है, ये चेक करना। क्या 100 में से सिर्फ एक ही बच्चे को अगर 50 LPA मिला है तो क्या फायदा? अगर एवरेज LPA आपका 20 है, वो आपका वर्थ इट माना जाएगा इंस्टेड ऑफ 50 LPA। आप किसी भी कॉलेज में जाना है, चाहे टॉप कॉलेज हो, चाहे टियर 3 का कॉलेज हो, चाहे कैसा भी हो, प्राइवेट गवर्नमेंट, सबसे पहले देखना वहां की हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है। हाईएस्ट देख लेना, मगर एडमिशन लेना है आपको एवरेज प्लेसमेंट देख के कि कितना एवरेज प्लेसमेंट है इस कॉलेज का, 100 में से कितने बच्चों को प्लेसमेंट मिल रही है, और जिनको मिल रही है कहाँ मिल रही है और कितने रुपए में मिल रही है। ये चीज देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने बीटेक में पहले इस कॉलेज में इन्वेस्ट कर दिया है और आप इन्वेस्ट करने वाले हो। 4 साल, पूरे जिंदगी के 4 साल आप देने वाले हो इस कॉलेज को, पूरी पढ़ाई को, हर एक प्रैक्टिकल को, कोडिंग को, तो आप जरूर चाहेंगे कि आपको इससे एक अच्छा रिटर्न मिले। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं ब्रांचेस की। ऐसा भी हो सकता है कि आपका CSE में जाने का मन हो, लेकिन आपको वो ब्रांच नहीं मिली हो लो रैंक की वजह से, तो इसीलिए कॉलेज में काफ़ी सारी ब्रांचेज होती है। जैसे कि मान लो CSE नहीं मिली तो ECE, AIML या फिर मैकेनिकल, सिविल, इन जो अदर ब्रांच है ना उनको इग्नोर मत करना। और जिस ब्रांच में आपको जाना है, मान लो आपको जाना है मैकेनिकल में, और आपने देखा जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है उस कॉलेज में मैकेनिकल में तो प्लेसमेंट है ही नहीं, या मैं कहूँ मैकेनिकल में बहुत कम प्लेसमेंट है, तो क्यों जाओगे उस कॉलेज में? नहीं जाओगे। भले चाहे उसने दिखा रखा हो एवरेज पैकेज इतना ज़्यादा है, क्या पता कौन सी ब्रांच में लगाओ। तो आपको अपनी ब्रांच के हिसाब से देखना है। अगर आपकी ब्रांच में अच्छा प्लेसमेंट है और बाकी की ब्रांच में नहीं है, दैट्स फाइन, आप जाइए उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, लोकेशन, कि कॉलेज आपका किस जगह है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रैवल में आपको मैं कहूँगा कॉलेज के ट्रैवल के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप 3 घंटा लगा के अगर कॉलेज जा रहे हैं, 3 घंटा लगा के कॉलेज से घर आ रहे हैं, 6 घंटा आपका इसमें चला जाएगा और आपको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। बॉडी इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगी कि कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए कॉलेज में ये चीज़ ज़रूर देखनी है। और एक और चीज़ आपको जो देखनी है इसी के साथ साथ, वो है प्लेसमेंट ड्राइव। क्या बच्चों को सिर्फ 4th ईयर में जाके प्लेसमेंट मिल रही है, या फिर 2nd ईयर, 3rd ईयर उसमें भी कुछ हो रहा है? क्योंकि जब तक आप 1st, 2nd, 3rd ईयर में इंटर्नशिप नहीं करोगे तो कैसे आपको 4th ईयर में प्लेसमेंट मिल जाएगी? अगर आपके पास इंटर्नशिप नहीं होगी तो 4th ईयर में प्लेसमेंट लेना लास्ट में बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाहे आप किसी भी टॉप कॉलेज से पढ़ रहे हो, चाहे आप लो कॉलेज से हो, अगर आप पे इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस ही नहीं है, एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो क्यों कोई कंपनी आपको लेना पसंद करेगी? वो कंपनी आपसे पूछेगी कि 4 साल में किया क्या आपने? क्या आपने कोडिंग की? नहीं। क्या आपने प्रोजेक्ट्स बनाए? नहीं। ये सब सुन के कंपनी आपको एकदम हटा देगी, बिल्कुल नहीं लेगी। और आखिरी और सबसे जरूरी बात यह है, किसी भी कॉलेज में जाओ उसके ऊपर रिसर्च जरूर करना।
चाहे मेरी वीडियो देख के करना, चाहे किसी और की वीडियो देख के करना, चाहे आप गूगल से हेल्प ले लेना, जिस कॉलेज में जा रहे हो उनकी वेबसाइट खोल लेना आप। मैं तो कह रहा हूँ वेबसाइट खोल के किसी टीचर का कॉन्टैक्ट मिलता है तो उनसे भी बात करना कि ऐसे ऐसे है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इस कॉलेज में पढ़ाई कैसी है, कौन सी ब्रांच इसमें ज़्यादा हाई कर रही है। ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है। और दोबारा से मैं एक बात कहूँगा आपको, मैंने लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, कमेंट में भी दे रखा है। कमेंट वाला लिंक तो मैंने पिन भी कर दिया है। और आपको जिस जिस कॉलेज में एडमिशन अभी भी चल रहे हैं, जो कि अच्छे कॉलेज हैं, एडमिशन चल रहे हैं, प्लेसमेंट अच्छा है, आपको फीस भी अच्छी खासी मिल जाएगी, तो आप जाइए वो कॉलेज देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ड्रॉप नहीं लेना है और जिस कॉलेज में जाना था वहाँ के एडमिशन बंद हो गए और कोई और अच्छा कॉलेज चाहिए, तो उस लिस्ट में मैंने वो सारे कॉलेजेस डाल रखे हैं। आप जाइए, वो लिस्ट खोलिए, एक फॉर्म मिलेगा, वो भरिए, आपको वो सारे कॉलेज आपके सामने आ जाएंगे जिसमें अभी भी इस वक्त एडमिशन चल रहे हैं। लो रैंक आने की वजह से बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार हमें अब CSE नहीं मिलेगी या जो हमें चाहिए था वो नहीं मिलेगा, तो अब क्या किया जाए। तो सबसे पहले आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये करना चाहता था, मेरे को नहीं मिला, लेकिन मेरे दोस्त को मिल गया, ये मेरे से आगे निकल जाएगा। अब इसको, ये जो चाहता था CSE मिल गई है, इसको अच्छा कॉलेज मिल गया, तो इसकी लाइफ सेट हो गई और मैं खराब, मेरा फ्यूचर नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। ये बस आपकी लाइफ की एक शुरुआत है, ये बस एक छोटी सी शुरुआत है। और इस शुरुआत को अगर आप अच्छे से कर लेंगे, स्किल के साथ और स्मार्टनेस के साथ, तो आप उन टॉप कॉलेजेस को भी पीछे छोड़ दोगे जहाँ पे 50 LPA मिलता है। और ये जो डिसीजन है ना आपका कि मुझे कॉलेज क्या चुनना है, इसको इमोशनली मत लेना, प्रैक्टिकली लेना। ये मत सोचना कि चलो अब तो मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा नहीं हुआ, मुझे कॉलेज चाहिए ही चाहिए था। अगर प्रैक्टिकली आपको उसी रैंक में एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है अच्छी प्लेसमेंट के साथ, तो क्यों अपना आप 1 साल बर्बाद करना चाहते हो। इससे अच्छा आप उसी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, जाइए कॉलेज, पढ़ाई करिए, कोडिंग करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, इंटर्नशिप करिए, एल्यूमिनाई नेटवर्क्स बनाइए, तो वो चीज़ आपके लिए प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई है, वो आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ थी हमारी फीस, दूसरी चीज़ थी प्लेसमेंट, तीसरी चीज़ थी ब्रांच। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है आपको ध्यान से, क्योंकि ये आपका डिसीजन लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है। ये डिसीजन आपकी लाइफ बना सकता है। तो चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको कोई भी डाउट हो CUET को लेकर, बीटेक को लेकर या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं मुझे इस चीज़ पर डाउट है, मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा और पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। करियर गाइड की तरफ से आपको पूरी हेल्प की जाएगी। इसीलिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा बच्चों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएं, या फिर मैं कहूँ मॉक टेस्ट से लेकर जो कॉलेजेस अभी भी एडमिशन चल रहे हैं वो प्रोवाइड किए जाए बच्चों को, कि उनका 1 साल बच जाए। बहुत लोगों को मिल नहीं रहे हैं ऐसे कॉलेज जहाँ पर एडमिशन अभी भी ओपन हो, तो इसीलिए मैंने बहुत ढूंढ के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कमेंट में भी दिया है, कि किसी को ज़्यादा मुश्किल ना हो। कोई ये ना बोले कि अरे इसमें तो एडमिशन चल रहे थे, मैं तो लेना भूल गया। ऐसा नहीं है, पूरी दिल्ली में हर जगह जहाँ भी एडमिशन चल रहे हैं वो कॉलेज की लिस्ट आपको मिल जाएगी। उस कॉलेज में आप अप्रोच भी कर सकते हैं, आप जाइए, आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है, लेकिन उसकी भी कुछ क्राइटेरिया है, वो आपको जाकर पता लग जाएगा। या फिर आपको उस यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, और मुझे लगता है कि आप वो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट आराम से क्लियर कर लोगे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती वो। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने उन दोस्तों को जो बोल रहे हैं कि हमारी रैंक लो आ गई है और अब हमें कॉलेज नहीं मिलेगा, सब जगह एडमिशन बंद हो गया है, ये सब वो सब। तो ये चीज़ें आप भूल जाइए, आपका कोई करियर खराब नहीं हुआ है। तो चलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।